आइसोमेट्रिक देख रहे थे साइड है कि नहीं? चलो इसे कल देखो, आज देखेंगे पीपीटी छोटा सा, ठीक है? बहुत जरूरी है। चलिए, वैलेंस बॉन्ड क्या मीन है, क्या नहीं सुनना बहुत ध्यान से। हेडिंग लिखना बैलेंस बॉन्ड और बस ध्यान से सुनते जाना चीजें, ठीक है? थ्योरी सेट कर दूंगा माइंड में, लेकिन तुम समझो बस। वो भी बंद और आराम से बैठो, रिलैक्स हो। सुनो एक एक वर्ड सुनो, वैलेंस बॉन्ड। इसका मीन क्या है कि जो बॉन्ड बन रहा है किसके बीच? मेटल और लिगेंड के बीच। अब इन्हें जनरली वो क्या कहता है? वो कहता है कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ना, वो हाइब्रिडाइजेशन और ओवरलैपिंग से कंप्लीट होगा। इसका मीन क्या है कि जो भी स्पीशीज तुम्हें मिलेगी वो हाइब्रिडाइज होकर के और उसमें क्या होगा? ओवरलैपिंग। तुमने देखा होगा जहां पर तुम्हें बॉन्डिंग पढ़ाया होगा कि S और P मिले और मिलकर के नया ऑर्बिटल बनाते हैं S, हाँ कि ना? तो इसका मतलब यहाँ जो बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ जो ओवरलैपिंग हो रही है, वो किसके बीच हो रही है? जो मेटल तुमने ले रखी है उस मेटल के पास तो कुछ है ही नहीं, केवल क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल। क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल। और जो लिगेंड है वो उन्हीं वैकेंट ऑर्बिटल में क्या डोनेट कर रहा है? लॉन्ग पे। तो मैं क्या कह सकता हूं कि यहां जो ओवरलैपिंग हो रही है, जो हाइब्रिडाइज हो रहा है, वो मेटल के तो वैकेंट ऑर्बिटल और लिगेंड के लोन पे है। या जो दो इलेक्ट्रॉन है जो केवल कौन डोनेट कर रहा है? मैं लिगेंड डोनेट कर रहा हूं उनके बीच। लेकिन ऐसा होने से तुमने देखा होगा कि अगर अपन सीएल नंबर 2 के रिस्पेक्ट में बात करें तो जियोमेट्री आती है कैसे? लीनियर। लेकिन जरूरी थोड़ी है यार, कई बार वो कंपाउंड कुछ अलग देता है। कैसे स्पिन चेंज हो जाते हैं कंपाउंड के, कैसे इनर डी काम करेगा, कब बाहर वाला आउटर डी काम में आएगा, कितना डाइपोल आता है कंपाउंड का, इन सारी चीजों को डिस्क्राइब किया था किसने? वीबी। सुनो ध्यान से, मैं एक एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूं। उसने एग्जांपल क्या किया? मान लीजिए मेरे पास एग्जांपल है Na3 Fe CO Cn6। सारी चीजें समझ रहा हूं। जनरली सवाल आता है मोर देन मान के चलना, यहां से कोई सवाल मिस होता नहीं, समझ रहे? चलो सुनो, ये कंपाउंड मुझे उसने, अगर इस कंपाउंड का सीएल नंबर मैं देखना चाहूं तो सीएल नंबर है कितना? 6। और 6 पे जियोमेट्री बनती है कौन सी? ऑक्टाहेड्रल। और अगर हाइब्रिडाइजेशन देखें तो D2sp3 या sp3d। तो इन चीजों को डिस्क्राइब करने के लिए थ्योरी दी गई कौन सी? वीपीटी, बैलेंस बॉन्ड। इस कंपाउंड को अगर मैं देखना चाहूं, मैं दो स्टेज में बात कर लेता हूं, एक ग्राउंड स्टेट की और एक जब ये एक्साइट हुआ था उस स्टेट की। सुनना होगा यहां अगर मैं CO का ऑक्सीडेशन स्टेट देखना चाहूं तो +3 है। कितना? क्योंकि इधर से तुमने +3 चार्ज हटाया, कॉम्प्लेक्स पर आया कैसा? -3। Cn माइनस का रिलीज कराया, आया कितना? +3। ऑल ओवर बचा कितना? +3। हाँ कि ना? यही बचे। अब यहां मुझे इस मेटल के लिए बात करूं तो मुझे दे रखा है CO+3। क्या दिया? CO। और अपन दो चीजें देखेंगे, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जहां से इस बार नीट में सवाल आया इसी साल, और एक वीक फील्ड लिगेंड। तो तुम देखो इसे, जब मुझे CO+3 दिया, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो अपन क्या
क्या लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 और 4s2 कुछ ऐसा ही लिखा जाता है। अरे हाँ की नाम इससे थोड़ा सा स्किप करके मैं क्रोमियम पर आ रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। वैसे सवाल भी आया था जेई में, उसने कुछ इस प्रकार की दो स्पीशीज थी, दोनों स्पीशीज को तुम ध्यान से देखना, लिंक करा दूंगा मैं यहीं से। मान लो तुम्हें ये दे रखा है तो और दूसरी स्पीशीज जो तुम्हें यहाँ सुनना बेटा बहुत ध्यान से। ये मान लो कोई वाई स्पीशीज है और ये कोई एक्स स्पीशीज है। यहां उसने कुछ इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रखे हैं, मान लो कुछ ऐसे ऐसे और मुझे पूछ रहा है कि कौन सी स्पीशीज स्टेबल, कौन सी स्पीशीज स्टेबल। ये भी डी है, मान लो dx है और ये dy। यहां अगर मैं बात करूं तो d में 2 4 6 और 2 8 यानी ये d8 है, और यहां अगर बात करूं तो ये d7। अगर कुछ ऐसा होता कि d5 और d8 है तो अपन बता देते कि हाफ फील्ड है और d5 क्या है स्टेबल, या d10 और d8 होता तो भी मैं बता देता कि d10 फुल फील्ड है तो स्टेबल है। लेकिन यहां मैं कैसे बताऊं, उसने मुझे दोनों स्पीशीज को दिया और मुझे पूछ रहा है कि कौन सी स्पीशीज ज्यादा स्टेबल होगी, पहली x दे रखी है दूसरी y। सुनो ध्यान से, तुमने नाम सुना होगा एक एनर्जी, और एनर्जी अपन क्या कहते हैं, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/स्टेबिलिटी। सुने ध्यान से, और मैं इस कॉन्सेप्ट को रिवर्स करा दूंगा। अपन ने बॉन्डिंग में बड़े अच्छे तरीके से अपन पढ़ते हैं कि रिपल्सन जितना ज्यादा, सुनना बेटा बहुत ही ध्यान से, कि रिपल्सन जितना ज्यादा होगा, क्योंकि रिपल्सन हमेशा एनर्जी को बढ़ाता है। क्यों बढ़ाता है, क्योंकि अपन ने कहा कि जैसे जैसे मॉलिक्यूल पास आएंगे यानी अट्रैक्शन हो रहा है, और अगर उनमें अट्रैक्शन हो रहा है इसका मतलब उनका एनर्जी लेवल कम हो रहा है, तभी उनकी स्टेबिलिटी क्या हो रही, ज्यादा हो रही। लेकिन अगर मैं यहां देखूं, जब तुम यहां देखोगे तो अगर मैं वो कॉन्सेप्ट लगा दूं कि एनर्जी 1/स्टेबिलिटी, तो दोनों ही ऑर्बिटल सेम है यार, इसका मतलब दोनों की एनर्जी लेवल तो सेम है, और अगर सेम है तो स्टेबिलिटी भी सेम हो जानी चाहिए, बट ऐसा होता नहीं। सुने ध्यान से, एक वर्ड आता है एक्सचेंज एनर्जी। क्या वर्ड आता है, एक्सचेंज एनर्जी। सुनना ध्यान से, एक्सचेंज कहने का मीन कि किसी भी ऑर्बिटल का या किसी भी सबसेल का इलेक्ट्रॉन जब उसी ऑर्बिटल में मूव करेगा आगे की ओर, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां आ सकता है एक्साइट होकर, अरे यहां की ना, अगर ये पेयरिंग करना चाहे, और इस पेयरिंग करने के लिए जो एनर्जी दी जाती है, क्योंकि अगर तुम्हें इस इलेक्ट्रॉन की मान लो पेयरिंग करानी तो इस इलेक्ट्रॉन को यहां से निकालना पड़ेगा, यानी एक्साइट करना पड़ेगा, और एक्साइट होने के बाद इलेक्ट्रॉन कहां आएगा, यहां। तो जो एनर्जी काम में आई उस एनर्जी को नाम दिया जाता है पेयरिंग एनर्जी। क्या नाम देते हैं, पेयरिंग एनर्जी। इसे रिप्रेजेंट किया डेल्टा P से, किस डेल्टा P से। अगर मैं यहां देखूं तो ये इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है कहां तक, यहां तक, और दूसरा ये इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है कहां, हाँ कि ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर आ सकता है कहां। अगर मैं यहां टोटल एक्सचेंज की बात करूं तो टोटल एक्सचेंज मेरे पास कितना, एक, लेकिन यहां अगर मैं टोटल एक्सचेंज की बात करूं तो कितने, 3। तो जितने ज्यादा एक्सचेंज होंगे ना स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। तो सिस्टम जितनी ज्यादा एक्सचेंज शो करेगा स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा। इसका मतलब इन जनरली मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज ज्यादा है, जिसकी वजह से इस स्पीशीज की एनर्जी स्टेबिलिटी भी क्या ज्यादा।
तो एक्सचेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ एनी स्पीशीज। यस की पहले। अब सुनो, अगर मैं यहां पर बात करूं तो मुझे यहां 3D है, यहां 4S है और यहां 3D। इसका मतलब अगर मैं CO+3 के लिए बात करूं तो कुछ ऐसा सीन है। ये आ गया मान लीजिए 3P, ये कौन सा आया 3P 3, इधर आया कौन सा 3D, लीजिए ये आ गया 3D और इधर है मेरे पास ऑर्बिटल कौन सा 4S। ऐसा ही S में उसने इलेक्ट्रॉन फिल कर रखे हैं कितने 2 और इधर उसने टोटल 6 इलेक्ट्रॉन और इधर कितने 7, कुछ ऐसा ही कर रखा है। हाँ कि ठीक है, कुछ ऐसा उसमें। अब देखो ये ऐसा तो तब था जब ये बॉन्ड बनाने की फेज में आना चाहता नहीं, जब ये ऐसा कोई बॉन्ड नहीं बना। कहने का मीन कि अभी तक इसके पास लिगेंड आया ही नहीं, क्योंकि लिगेंड अगर मान लो आ गया होता तो लिगेंड अपने लोन पे डोनेट करता, और लोन पे डोनेट कहां करता उस खाली ऑर्बिटल, जबकि अभी तक इसके पास कोई भी खाली ऑर्बिटल नहीं। हाँ कि ना? अब क्या चाहिए इसे? इसे चाहिए कि मुझे इतना ही पता है कि अगर CN नंबर 6 है तो या तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 D2 या D2sp, यही है। हाँ कि ना? अब क्या होना चाहिए कि जैसे ही अगर ये साइनाइड इसके साथ बॉन्ड बनाए तो फिर इसे वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, और अगर इसे वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए तो फिर क्या करना पड़ेगा? ये क्या करे ऐसा, ये पेयरिंग करा। और ये पेयरिंग कैसे हो सकती है? ये पेयरिंग एक ही कंडीशन पर हो सकती है, यानी अगर ये लिगेंड होता कैसा स्ट्रॉन्ग फील्ड, कैसा स्ट्रॉन्ग फील्ड। सुनना ध्यान से, 2 टाइप के मैं लिगेंड पढ़ूंगा, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड और एक वीक फील्ड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है? पेयरिंग कराता है इलेक्ट्रॉन्स की। किसकी पेयरिंग कराएगा? इलेक्ट्रॉन्स की। 1 मिनट 6 और 4 10 2 12 6 18 18 और 2 20 27 सामने पहली वाली बात फिर कोई 26 पर आता है ना, 26 पर 27 और CO+3 फिर से कितने निकाल दिए यहाँ से 27 24 बच गए ना, तो 6 और 4 10 2 12 6 18 और 2 20 4 4 यहाँ टोटल ऐसा ऐसा चल ठीक, और 3D5 उधर चला जाएगा 2, इधर 6 आ जाएगा, और ये हो गए 6 4 अभी हो गए 4। चलो अब जैसे ही ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, मैं इसकी ट्रिक भी बता दूंगा कि कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी। पहले तो तुम ध्यान रखना कि हैलोजन फैमिली के जितने भी है ना, हैलोजन के फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सारे वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। किसकी तरह? वीक फील्ड की तरह। उधर बच गया H2O, किसकी तरह? वीक फील्ड की तरह। साइनाइड वगैरह वगैरह सारे किसकी तरह बिहेव करेंगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड। इसका मतलब कि अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो जैसे ही यहां पर आएगा बॉन्ड बनाएगा और इलेक्ट्रॉन की क्या कराएगा? पेयरिंग कराएगा। तो अगर ये पेयरिंग कराएगा तो ये तो पहले से ही क्या है, पेयर है, इन पर तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए। दूसरा, इधर अगर मैं देखूं तो इधर अगर ये पेयरिंग कराएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आया और ये वाला कहां पर आया? यहां, और ये भी यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब यहां जो टोटल बना वो कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा। हाँ कि ना? अब यहां अगर मैं बात करूं तो ये तो पहले से ही क्या है? वैकेंट है, और पी तुम्हारे पास फिर से क्या पड़ा है? पूरा वैकेंट पड़ा। तो अगर मैं यहां देखना चाहूं तो इधर 4s और इधर p ऑर्बिटल होगा 4p, जो पहले से ही क्या है? वैकेंट। इधर 4s फिर से वैकेंट है, जब ये इलेक्ट्रॉन चलेंगे तब,
और डी, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया और ये दोनों शिफ्ट हो गए यहाँ पर, दो फिर से पी में क्या बच गए, वैकेंट बच गए, टोटल हो गए 6, ये दोनों के दोनों क्या बच गए, वैकेंट। अब जैसे ही साइनाइड आएगा अपने लोन पे डोनेट करेगा कहां पर, यहां और यहां, दूसरा यहां डोनेट करेगा इस एस के पास, और 3 के 3 लोन पे डोनेट करेगा कहां पर, यहां पर, यहां, यस की नो। इसका मतलब क्या है कि अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तभी ये इनकी क्या करा रहा है, पेयरिंग। तो ये डी कौन सा काम में आ रहा है, अंदर वाला, इसीलिए 3D को कंसीडर किया। लेकिन अगर ये लिगेंड होता कैसा, वीक फील्ड, तो ये पेयरिंग करा नहीं पाता, और अगर ये पेयरिंग नहीं करा पाता तो फिर डी ऑर्बिटल काम में लेता कौन सा, बाहर वाला यानी आउटर। इसका मीन क्या है कि ये कॉम्प्लेक्स है कैसा, ये कॉम्प्लेक्स है इनर कॉम्प्लेक्स। कैसा, इनर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि अंदर वाला क्या कर रहा है, डी। तो सवाल क्या क्या बन सकते हैं, उन चीज को सुनना। पहली ज्योमेट्री कौन सी बन सकती है, ऑक्टा हाइब्रिड। हाइब्रिडाइजेशन या तो हो सकता है sp3d2 और या हो सकता है d2 sp3। लेकिन यहां आकर के पता क्या चला कि साइनाइड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की क्या कराता है, पेयरिंग। और अगर ये पेयरिंग कराएगा तो डी काम मिलेगा कौन सा, इनर डी। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाना चाहिए, d2sp3। यस कि नो। एक चीज और सुनना, यहां पर तुमसे सवाल क्या पूछेगा कि कंपाउंड डायामैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक, ये कंपाउंड डायामैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक। अगर इलेक्ट्रॉन तुम्हें कैसे मिल जाए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिले यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन, तब तो कंपाउंड होता है पैरामैग्नेटिक। कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक। और अगर तुम्हें बॉन्डिंग के बाद अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना मिले तो कंपाउंड कैसा हो जाता है, डायामैग्नेटिक। इसका मतलब यहाँ कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और मैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को शो करूंगा किससे, n से। तो n यहाँ पर कितना, 0। तो फिर कंपाउंड कैसा हो गया, डायामैग्नेटिक। कैसा है, डायामैग्नेटिक। अगर डाइपोल की बात करो तो अपन डाइपोल तुम क्या लिखते हो, म्यू रूट n+2, अरे हाँ के ना, और यहाँ n की वैल्यू कितनी, 0। इसका मतलब इस कंपाउंड का म्यू भी कितना आना चाहिए, 0। यस कि नो। इसका मतलब ये नॉन डाइपोल। दूसरा कंपाउंड कैसा है, डायामैग्नेटिक, इनर कॉम्प्लेक्स है। कैसा, इनर कॉम्प्लेक्स। और क्या पूछ सकता है तुमसे, सुनो ध्यान से, इनर कॉम्प्लेक्स है। वहीं अगर मैं इस कंपाउंड को लेकर के बात करूं तो जियोमेट्री अपन ने देख ली, वही तुमसे पूछता है कि स्पिन कैसा शो करेगा, लो स्पिन है हाई स्पिन। स्पिन का मीन होता है कि जो सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है ना वो किस प्रकार के स्पिन को शो कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज जा रहा है तो कैसा, अपन जैसे क्वांटम नंबर में तुम s से रिप्रेजेंट करते हो और +½ और -½ लेते हो। लेकिन यहाँ अगर मैं देखूं तो कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो फिर कॉम्प्लेक्स कैसा, लो स्पिन। कैसा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अरे हाँ के नाम नोट करें। और दूसरे कॉम्प्लेक्स के लिए तुम खुद बनाओगे, नोट करें। बच्चे नहीं आए, जब बच्चे आ जाएंगे तो कंप्लीट इसकी थोड़ी दे दी जाएगी, ठीक है। लेकिन एक एजेंडा दे रहा हूँ ताकि तुम्हें ध्यान रहे, मुझे आगे जमा कराऊँ तो मुझे दिक्कत ना। समझ पा रहे हो, इसलिए ताकि बच्चों का टॉपिक खराब ना हो, इसलिए अपने एक अलग टॉपिक बनाया। समझ रहे हो, वरना तो मैं वहीं से कंटिन्यू करूँ। पहले तुम इसे नोट कर लो। यहाँ से रखाव का सवाल आता है, रखाव पूछ लेता है कि कौन सा कंपाउंड डायामैग्नेटिक होगा, कौन सा पैरामैग्नेटिक होगा। अपन बता किसके बेस कर सकते हैं, केवल इसके बेस और कोई सवाल नहीं।
सीट में सवाल मिलेंगे इस पर बहुत सारे। कौन सा कंपाउंड आया मैग्नेटिक है, कौन सा पैरामैग्नेटिक है, कौन से में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, समझ रहे हो? तो वो सारे सवाल इससे सॉल्व हुआ। देखिए ये किसे रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और ये एनपी क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड। इसका मतलब और एक चीज तो मैं अभी डिस्कस कर दूंगा मैं। जनरली एक सवाल आता है, जैसे वो तुम्हें डाइपोल पर कई बार सवाल देगा कि किसी भी कंपाउंड के लिए म्यू इतना है, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है? तो तुम ध्यान रखना, जो उसका पहला ही जो नंबर होता है ना, पहला ही उस डाइपोल में पहला ही जो भी तुम्हें वैल्यू दे उसका पहला ही नंबर, वो हमेशा उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लो मुझे इस कंपाउंड के लिए मान लो डाइपोल दे दिया, इसका डाइपोल 2.83 आता है, इसका मतलब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? 2 हो। अगर किसी का डाइपोल 5.81 आता है, इसका मतलब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? 5। तो जो पहला ही अंक है ना, वो किसे बताएगा? हमेशा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को। निकालने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। अगर तुम्हें मान लो किसी का दे दिया कि इसका 3.18 आता है, इसका मतलब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? 3 हो। बस सीधी सी बात है। कई बार वो पूछ लेता है कि किसी भी कंपाउंड का डाइपोल इतना है, तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो डाइपोल का जो पहला ही नंबर है ना, वो हमेशा किसे बताएगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को। कोई निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है? सीधा सा याद रखने से लिखा सके नोट हुआ। चल दूसरा कंपाउंड देखिए, सुनो। मुझे उसने दूसरा जो कंपाउंड दिया वो दे रखा है क्या? Na3COF6 ये कंपाउंड। और मुझे सवाल क्या क्या पूछ रहा है वो कि क्या ज्योमेट्री बनेगी, क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, इनर होगा, आउटर होगा, या लो स्पिन होगा या हाई स्पिन होगा, समझ रहे हो? या इसका डाइपोल कितना आए और कितने इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अभी जो अपन ने लिखा है ना, वो मैं यहाँ से प्रूफ भी कर दूंगा कि पहला जो नंबर है वो हमेशा किसे बताएगा? अनपेयर्ड। वो सुनते जाना। चलो प्लस के 3 हटाई, कॉम्प्लेक्स पर कितना है? माइनस का। और माइनस के 6 हटाई, कॉम्प्लेक्स पर प्लस का 6। ऑल ओवर बचा कितना? प्लस बचा कितने बचा? इसका मतलब CO फिर से किसमें है? प्लस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d कितने? 6। कितने? 6 और 4s यही था यहाँ के। चल अगर मैं यहाँ से CO+3 के लिए बात करूं तो इसका मतलब यहाँ तक फील्ड स्टार्ट हुआ यहाँ से। ये कौन सा आया? 3D। बोलो यार, ये कौन सा है? 3D। उसके बाद कौन सा? 4s। ये मान लीजिए 4s। और ये कौन सा? 4p। ये कौन सा? 4। अगर मैं यहां बात करूं तो 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर रखे हैं। बिल्कुल अपन ने भी कितने फिल कर दिए? 6। S में कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, P में कोई भी इलेक्ट्रॉन है नहीं। अब मुझे कुछ सवाल बताने। पहला सवाल उसने मुझे ये पूछा कि भी कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री क्या होगी। तो ज्योमेट्री तो मैं यहीं से बता देता कि Cn नंबर 6 है, कॉम्प्लेक्स कैसा है? ऑक्टाहेड्रल है। कैसा? ऑक्टाहेड्रल। दूसरा सवाल उसने मुझे पूछ रखा है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा कॉम्प्लेक्स में। चलो देख लेते हैं। अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो हाइब्रिडाइजेशन मैं यहां से बता नहीं सकता, लेकिन यहां से जरूर बता दूंगा। लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि लिगेंड कैसा। हैलोजन फैमिली के जितने भी लिगेंड हैं सारे के सारे कैसे होते हैं? वीक फील्ड। कैसे होते हैं? वीक फील्ड। लेकिन अभी एक कंपाउंड आएगा कौन? रूबी रॉड का। ध्यान रखना, आप सुनना बहुत है, कोई नहीं लिखवाता।
किसी के बहुत से तुम नोट्स देख लोगे, बहुत सी सीटें देख लोगे, तुम्हें ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। रूबी रोड का कहने का मीन कि डी ब्लॉक के एलिमेंट रोडियम, ये रुबिडियम वगैरह वगैरह, ओस्मियम इधर पलटा, ऑस्मियम इरिडियम वगैरह वगैरह, इनके साथ है ना, इन सभी के साथ रूबी रॉड पर ओस्मियम इधर पलटा, इनके साथ वीक फील्ड लिगेंड भी किसकी तरह बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तुमने देखा होगा यार अमोनिया एक वीक फील्ड लिगेंड होता है, लेकिन अगर इनके साथ आया ना H2O कैसा है, वीक फील्ड, लेकिन अगर इन 6 कंपाउंड के साथ में आ गया ना तो किसकी तरह बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स की क्या करा देगा, पेयरिंग करा देगा। जेई में सवाल आया था, बच्चे बहुत से गलत करके आते हैं, क्यों, क्योंकि उन्हें लगता है क्या कि ये तो वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग कराएगा नहीं, लेकिन ये 6 कंपाउंड जो एक्सेप्शन आते हैं, बिल्कुल एक्सेप्शन है, इनके साथ वीक फील्ड भी किसकी तरह बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह। रट जाना चाहिए क्योंकि सवाल इन्हीं से आता है 100, समझ रहे। चलिए, इसका मतलब अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो हैलोजन फैमिली की जितनी भी लिगेंड है सारे कैसे होती हैं, वीक फील्ड। इसका मतलब इसके पास इतनी एनर्जी है ही नहीं कि इलेक्ट्रॉन्स की क्या करा दे, पेयरिंग करा दे, तो पेयरिंग कराएगा नहीं। और अगर ये पेयरिंग नहीं कराएगा तो काम में लेगा कौन सा, डी, बाहर वाला, कौन सा, 4D, यस कि नो। अगर इसे लेगा तो एक S पड़ा, 3 P पड़े और 2 क्या लेगा, D, यानी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, sp3d2, यस कि नो। क्योंकि लोन पेयर अच्छे हैं, एक लोन पेयर यहाँ डाल देगा और कुछ ऐसा सिंपलीफाई करेगा, यस कि नो। लेकिन अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड होता तो इन्हीं की क्या करा देता, पेयरिंग। चलिए दूसरा देखिए, हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल। अब अगर मैं कॉम्प्लेक्स के लिए बात करूं कि कॉम्प्लेक्स कैसा है, लो स्पिन है या हाई स्पिन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कॉम्प्लेक्स कैसा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि स्पिन मिलेगा तुम्हें। और स्पिन अपन किससे कैलकुलेट करते हैं, सुनना, अगर मैं स्पिन की बात करूं तो स्पिन कैसा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और स्पिन कैलकुलेट करने के लिए क्या लगाते हो, रूट S+2। अगर मैं टोटल स्पिन की बात करूं यहां पर तो इलेक्ट्रॉन एक टोटल स्पिन यहीं से आएगा, हाँ कि ना। और वहीं अगर मैं बात करना चाहूं कि ऑर्बिटल कैसा या कॉम्प्लेक्स कैसा, आउटर कैसा है, आउटर, क्योंकि बाहर वाला क्या यूज कर रहा है, डी, तो फिर कॉम्प्लेक्स इनर है क्या, आउटर, आउटर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें डाइपोल के लिए, यानी मुझे म्यू निकालना हो तो यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन टोटल कितने, 4, तो 4 रूट 4+2 कितना आया ये, एक मिनट, ऐसा, ठीक है। चलिए 4 और 2 6 और ये कितना 24, रूट 24। देखना तो 25 का जो रूट हटाऊं तो 5 आता है कि नहीं आता, अरे आएगा। इसका मतलब 4, अगर ये 24 है तो कोई 4.90 के लगभग आ जाना चाहिए, है कि ना। तो ये पहला किसे रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसे बताता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर मुझे ऐसे व्यू दिया जाए ना तो डायरेक्ट ही बता दूंगा कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, यस कि नो, कोई दिक्कत। तो बाहर वाला डी यूज करेगा, आउटर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, स्पिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और ये कंपाउंड कैसा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, कैसा, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि n यहां पर कितने हैं, 4, और अगर 4 है तो फिर कंपाउंड कैसा है, पैरामैग्नेटिक, यस कि नो, कोई दिक्कत किसी को। अच्छा एस का हम होता है कि टोटल जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उनका एक साइड जब वो ऐसे करते हैं, ये जैसे क्लॉकवाइज जा रहा है, इन टोटल स्पिन को जोड़ूंगा, इसके लिए प्लस आप लेता हूँ, फिर से आगे वाले के लिए क्या लेना प्लस आप, क्योंकि अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो माइनस है, हाँ, तो अगर टोटल क्लॉकवाइज जोड़ दूंगा प्लस आप वो मैं कैलकुलेट करूँगा, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स।
ये तो क्वांटम नंबर में भी पढ़ाया होगा ना, जब इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज तो माइनस आ, इधर तो प्लस आ, और अगर टोटल स्पिन जोड़ना हो प्लस आ टोटल इलेक्ट्रॉनों के नंबर को जोड़ करके उसे मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ अगर देखना हो तो एक का आएगा कितना 1/2 और टोटल इलेक्ट्रॉन है कितने 4, मल्टीप्लाई कर लेंगे। हाँ कि ना, करवाऊंगा मैं, करवा दूंगा, कोई बात नहीं। बालक कुमार जी आयो, मतलब भगवान को पहली बार देख रहे हो, कैसा लग रहा है भगवान? ठीक लग रहा है? बढ़िया नहीं लग रहा? मन को खाने वाला नहीं लग रहा? ऐसे छूने का मन नहीं कर रहा भगवान को? लगे वो कहता है कि लगे 440 वोल्ट शून्य से, और इतनी बिजली कहाँ से आ? हाँ जी, नोट हुआ या नहीं हुआ? बनाइए 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 थोड़ा सा। देखा? अब सुनो ध्यान से, इस पर सवाल कैसे कैसे वो बना। पहला सवाल तो ऐसे बन सकता है, जैसे मान लो इधर दिया NiCl4 कॉम्प्लेक्स पर चार्ज है माइनस, दूसरा कंपाउंड और दे दिया, एक कंपाउंड और दे दिया, नीचे तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन डाल देगा sp3dsp2 या s। एक तो सवाल वो बन सकता है जो अपन यहीं से, मैं एक ऐसा ही ऑर्डर और भी कराऊंगा। दूसरा एक शायद मैंने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था कि हाइब्रिडाइजेशन D3S भी आ सकता है, और मैंने बताया भी था कि MnO4 माइनस या डाइक्रोमेटाइन जो होते हैं Cr2O7, समझ रहे हो? इस प्रकार के जो कंपाउंड होते हैं उनमें रट के रखना हाइब्रिडाइजेशन कैसा आएगा, DS। कैसे आया कैसे नहीं आया वो मैं सारा समझा दूंगा, लेकिन अगर तुम्हें क्वेश्चन पूछा जाए ना, क्योंकि जब भी वो MnO4 माइनस, मस्ट कंपल्सरी ध्यान रखना MnO4 माइनस और Cr2O7 माइनस, ये दो और लिखवाऊंगा, एक Cr2O2Cl2 वो भी लिखवाऊंगा। ये कंपाउंड ऐसे हैं जब भी इनका सवाल देगा D3S भी देगा और sp3 भी देगा, तुम हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, आएगा कौन सा? sp3। कौन सा आएगा? sp3, जो कि गलत है। अगर दोनों दे दिए जाएं sp3 भी और D3S, तो तुम्हें करके आना है कौन सा? D3S। कौन सा करके आना है? और अगर ये भी ना दिया जाए और sp3 दे दिया जाए तो फिर कौन सा करके आएंगे? sp। बात क्लियर है? अब ये आया कैसे D3S, इसने कैसे अंदर वाले 3D यूज कर लिए, वो अपन डिस्कस करें। इसे स्टार लाइन डाल के नोट करें, MnO4 माइनस और Cr2O7 माइनस, और आगे लिखे हाइब्रिडाइजेशन D3S भी और sp3, और D3S पर क्या लगा लीजिए? स्टार। D3S पर क्या लगाएंगे? स्टार। हुआ? चलो, इस चीज को मैं अब जो कर रहा हूं ना, ये यहां पर इसे ध्यान से समझ लेना, क्योंकि जब मैं क्लास में जैसे अपन पढ़ेंगे उस टाइम ये चीज सीधी मैं जल्दी से बता दूंगा, ठीक है? क्योंकि इसमें मैं ज़्यादा फिर टाइम वेस्ट अपन करेंगे, क्योंकि ये चीज़ पहले से अपन, इसीलिए मैं आज इसे करवा रहा हूँ, क्योंकि जब मतलब थोड़े बच्चे आए हैं तो उसका टॉपिक खराब ना हो आइसोमेरिज्म, क्योंकि वहाँ से वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि उसके बिना ऑर्गेनिक नहीं आएगी, और अगर ऑर्गेनिक नहीं आएगी तो पूरी सिस्टम है। इसीलिए मैंने ये टॉपिक उठाया थोड़ा सा, ताकि इसका अपन को बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि वरना थ्योरी अपन को बहुत ही सिंपली हो जाएगी इससे, क्योंकि अपन को पहले ही पता लगता है कि कौन सा से ब्रेक होगा। अगला एग्जाम्पल देखो बेटा, Ni, ये मैं N लिखता हूँ लेकिन तुम्हें M लिखता होगा, है ना? तो जब नीचे क्यों आता है? NiCl4 माइनस, ये कॉम्प्लेक्स पेयर, ठीक? टोटल 6 सवाल बता चुका हूँ मैं तुम्हें कि इस प्रकार के कंपाउंड से कितने सवाल जान सकते हैं। चलो, मुझे कंपाउंड दे रखा है NiCl4। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो Ni ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा किसमें? क्योंकि तुम यहाँ से हटाओगे
+4 और ऊपर कितना माइनस, बचेगा कितना n। एटॉमिक नंबर कितना बोलो, है को नहीं, तो उसके बाद आएगा, किसके बाद, कोबाल्ट के बाद, क्योंकि सानिया तेरी वाली कार्ड में फिर कोई निकला कॉपर और जिंक, तो निकला कॉपर जिंक, इसका मतलब 28 पर आता है, कितने पर 28 पर, 28 पर आया 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, अगर 2 निकाल दिए तो बचे कितने 26, कितने 26। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखना चाहूं 1s2 2s2 2p 6 3s 2 3p